गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन करेंगे अपना लेसन का। लेसन नंबर 3 है ज्योग्राफी का, अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंडफॉर्म। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे 13 लेसन है, लेकिन हमारा ज्योग्राफी में आपको जैसे पता है हमारे यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसका ये 3rd लेसन है। इसमें हम 2 चीजों के बारे में फोकस करेंगे। एक है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्ट माने होता है ब्रंस। ब्रंस मीन्स मतलब जो हमारी अर्थ है उसका ऊपर वाला पार्ट में कुछ क्रैक्स पड़ जाना या फिर टूट जाना। और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम वोल्केनोज, जैसे आपको पता होगा, ज्वालामुखी एंड अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अब ये सारी चीजें होती क्यों हैं बेटा अर्थ पे? ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी अर्थ मूव करती है उसकी वजह से रीजन है। और उस दूसरा रीजन है जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट टाइप्स की लेयर से बनी हुई है। तो जो हमारी मिडल लेयर है वो क्या है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब हमारी अर्थ मूव करती है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा स्टेर। स्टेर माने होती है हलचल। हलचल उत्पन्न होती है, उससे हीट होती है और वो हीट जो है वो बाहर आना चाहती है। तो जो हमारी ऊपरी वाली जो क्रस्ट है उसको वो तोड़ के बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से हमारी अर्थ पर बहुत सारे लैंडफॉर्म, मेजर लैंडफॉर्म मतलब बहुत प्रमुख, लैंड माने होती है जमीन के, फॉर्म माने प्रकार, अलग अलग टाइप्स की जमीन, लैंड हम देख सकते हैं। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, और माउंटेन में भी अलग अलग टाइप्स के माउंटेन होते हैं। तो हमने पढ़ लिया है। अब ये जो हलचल होती है, ये जो मूवमेंट होता है हमारे अर्थ का, इससे 2 टाइप की फोर्स हमारे अर्थ पर लगती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो सीधी रेखा है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड से फोर्स लगता है। तो इस फोर्स में क्या होता है, हमारी जो लैंड है, हमारी जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है, वो फोल्ड हो जाती है अप एंड डाउन करके। ये देखिए पिक्चर्स में दिखाया गया है, अप एंड डाउन करके दोनों तरफ से, इस इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो अप एंड डाउन करके हमारी जो लैंड है ऊपर वाली वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और कुछ पार्ट नीचे रह जाता है। तो इसी से क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। इन्हीं माउंटेन को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, एंटीक्लाइंस। एंटीक्लाइंस होता है जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है अर्थ का, और स्लाइंस जो होती हैं वो नीचे धसा हुआ पार्ट होता है। दूसरी जो फोर्स लगता है हमारी क्रस्ट पर वो होता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, सीधा। वर्टिकल लाइंस पता होगी आपको, सीधी। इसमें क्या होता है, एक पार्ट ऊपर रह जाता है और एक पार्ट नीचे धस जाता है। तो इस तरीके से भी अलग टाइप के माउंटेन का क्रिएट होते हैं। अब देखेंगे फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या होता है, फोल्डिंग में क्या होता है, अर्थ का मूवमेंट है ये भी। ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, दोनों टाइप से क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। इससे क्या होता है, एक पार्ट मतलब ऊपर नीचे होकर के एक माउंटेन की एक रेंज बन जाती है, जिसे फोल्ड, जैसे होता है ना, आप पेपर लो और उस पेपर को दोनों तरफ से आप फोल्ड करने की कोशिश करो, तो ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके वो फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से माउंटेन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक ये, मतलब बहुत सालों तक, बहुत लाखों सालों तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और जो हमारी क्रस्ट है वो ऊपर उठती रहती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, ए सिंपल फोल्ड माउंटेन इज मेड अप ऑफ स्लाइन से और एंटी स्लाइन से बना हुआ होता है। इनके अप एंड डाउन होते हैं। फोल्ड माउंटेन को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं, ये ध्यान से पढ़ेंगे आप। एक होते हैं ओल्ड और एक होते हैं यंग। अब ओल्ड माउंटेन का तो हम आगे पढ़ेंगे। यंग माउंटेन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कौन सा है, हमारा हिमालय। जो हिमालय है इंडिया में, हिमालय माउंटेन नॉर्थ में, वो यंग माउंटेन है। ठीक है, और जो ओल्ड माउंटेन का है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन हम कहेंगे, वो कहेंगे अरावली। अरावली कौन सी है, ये दिल्ली से भी होकर जाती है बेटा। ठीक है, अरावली हिल्स, और ये राजस्थान तक जाती हैं। इसके अलावा है यूराल। यूराल कहाँ पर है, यूरेशिया में। यूरेशिया कौन सा पार्ट है बेटा, जो एशिया और यूरोप से मिला हुआ जो पार्ट है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, मैंने बोला है कि आपको एटलस लेनी है, सभी बच्चों को एटलस की बुक लेंगे, तो उसमें जब आप यूरोप का और एशिया का मैप देखेंगे तो एशिया और यूरोप का जो लगा हुआ पार्ट है उसी को यूरेशिया कहा जाता है। तो उसके बीच में एक पर्वत है, वो भी फोल्ड माउंटेन है। और कैसा है वो, ओल्ड, यानी कि काफी पुराना है। ठीक है, अब फॉल्टिंग क्या होती है, फॉल्टिंग मैंने बताया क्रैक आ जाना, यानी कि जो हमारी लैंड है ऊपर वाली उसमें क्रैक,
यानी कि टूट जाना, वो उसी के टूट जाने से वो भी कैसे होगा, उसमें भी अलग अलग टाइप से फोर्स लगेगा। कभी लगेगा कि जो लैंड का पार्ट है वो एक पार्ट इधर हो गया, एक लेफ्ट चला गया और एक राइट चला गया, तो बीच में क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएंगे। ठीक है, उससे जो ऊपर वाले, तो वो जो नीचे वाला पार्ट है उसकी अपेक्षा जो ऊपर वाले दोनों ये साइड वाले होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे, वो माउंटेन की तरह नजर आएंगे। आप यहाँ पे पिक्चर्स में देखिए, ये देखिए इसमें क्या हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहा और नीचे एक पार्ट नीचे धस गया है। ठीक है, नीचे फोर्स लग गया। इसमें क्या हुआ, तो इसको ये नीचे जो फोर्स लगा है इसी को कहते हैं फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्रैक पड़ जाना जमीन में। ठीक है, इससे भी माउंटेन बनते हैं। ये माउंटेन हो गए और ये नीचे एक प्लेन हो गया। ठीक है, इसे ये वैली घाटी बन जाती है इस टाइप की। जो नर्मदा वैली है, हमारा जो विंध्याचल है पर्वत, ठीक है, एमपी में, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है साइड में, मध्य भारत में, और सतपुड़ा, 2 पर्वतमालाएं हैं, ये माउंटेन रेंज है। इसके बीच में जो है ना रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्यों है, एक तरफ से विंध्याचल पर्वत उठ गया और एक तरफ से सतपुड़ा, और बीच में एक प्लेन मैदान रह गया। मतलब बहुत ज्यादा प्लेन नहीं होता है, लेकिन एक थोड़ा सा रिफ्ट वैली मतलब घाटी बन जाती है। उसमें ढाल जो होता है, जो एज होते हैं उसके किनारे बहुत तीव्र होते हैं, मतलब बहुत बिल्कुल खड़े होते हैं, वो कह सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमारी अर्थ पर जो चीजें होती हैं वो होती हैं वोल्केनोज। वोल्केनोज भी हमारे अर्थ के मूवमेंट से, और हमारी जो अलग अलग तरह की प्लेट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की लेयर से हमारी अर्थ बनी है, उस वजह से वोल्केनोज आते हैं। वोल्केनोज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वोल्केनो के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए वोल्केनो में क्या होता है, जो मैग्मा होता है, जो अंदर भरा हुआ है, जो लिक्विड फॉर्म में है हमारे मेंटल में, वो क्या होता है, जब हमारी अर्थ मूव करती है उसमें बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। हीट ये क्या होती है, जहां पर भी क्रैक्स देखती हैं, ऊपर की पपड़ी जहां पर भी क्या है थोड़ा सा क्रैक पड़ जाता है, उसी के थ्रू ये बाहर आ जाती है। बहुत तेज गति से ये बाहर आती है, इतना कि इसकी वजह से, वोल्केनो की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक भी आ जाता है। अर्थ मूव करने लगती है, मतलब मूवमेंट हो जाता है, और बहुत सारा आसपास वाला क्षेत्र बिल्कुल उसमें धुआं, गैसेस और ये बहता हुआ मैग्मा जो बिल्कुल बहुत ज्यादा हीट होता है, वो फैल जाता है। अब इसके पार्ट देख लेते हैं। देखिए स्टिल होती है ये सिल कौन सी है, जब ये मैग्मा ऊपर आता है उठ के, तो ये क्या होता है, कभी कभी ये बिल्कुल बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही रह जाता है, तो उसे सिल बोलेंगे। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर वो होता है जिस मुंह से ये निकलता है। ठीक है, क्रेटर बोलेंगे उसे, जहां से मेन जो पॉइंट होता है वो, जहां से ये मैग्मा बाहर आता है। लावा वही है, अंदर जो होगा उसे मैग्मा कहेंगे, जो अर्थ के अंदर होगा वही पदार्थ है, पदार्थ वही है, लेकिन अंदर है अर्थ के तो मैग्मा है, और बाहर आ गया तो लावा है। उसके बाद वेंट होता है। वेंट क्या होता है, ये जो एक पाइप जैसा बन जाता है, इसके थ्रू ये आता है, इस चीज को हम वेंट कहते हैं। आसिस, क्लाउड, मतलब बहुत सारा धुआं, गैस, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की उससे निकलती हैं, तो ये वोल्केनो होता है। इरेप्शन क्या होता है, वोल्केनो का फटना, यानी कि जब वोल्केनो से ये पूरा मैग्मा बाहर आ जाए उसे वोल्केनो इरेप्शन कहते हैं। इसके पार्ट्स हैं वोल्केनो के, आप देख लेंगे। इसमें मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ पे मैग्मा भरा होगा, वेंट जिसके थ्रू ये बाहर आता है, एक पाइप जैसा हो जाता है। क्रेटर उसका मुंह को कहा जाता है, माउथ कह सकते हैं हम, और लावा फ्लो, लावे का बहना। टाइप्स ऑफ वोल्केनो को भी हमने अलग अलग टाइप्स में बांटा है। जो वोल्केनो होते हैं उनकी एक्टिविटी, मतलब एक्टिव है या नहीं है, मतलब उनमें से लावा निकल रहा है या नहीं, उसके बेस पर उसको 3 टाइप से बांटा है। एक होते हैं एक्टिव, जिसमें लगातार लावा बाहर आता है, ठीक है। एक डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट ऐसे होते हैं जो सोए रहते हैं, उन्हें पता नहीं है अचानक से कब निकल आए। और एक होते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब वो उनके अंदर से लावा नहीं निकलेगा, मतलब वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ वोल्केनोस क्या होता है, इनसे क्यों जरूरी है, क्या चीजें हमें मिल सकती हैं। लावा कूल डाउन टू फॉर्म फर्टाइल सोइल, जब लावा बहकर दूर तक चला जाता है बेटा ये, और फिर ठंडा हो जाता है, तो इससे बहुत ही फर्टाइल सॉइल, मिट्टी बनती है। वोल्केनो मैटर आल्सो कंटेन मैनी यूजफुल मटेरियल, वोल्केनो के अंदर से कुछ बहुत ज्यादा जो होते हैं रॉक्स के या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स बाहर आते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। साइंटिस्ट ये खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी अंदर से अर्थ कैसी है, उसके बारे में नॉलेज भी मिलती है हमें। इट इज साइट फॉर टूरिस्ट अट्रैक्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ लोग होते हैं जो वोल्केनोज देखने जाते हैं। आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी, पास तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि यहाँ बहुत हिट होती है, लेकिन कुछ किलोमीटर
दूर से जब इरप्ट होता है तो हम देख सकते हैं अभी भी। ठीक है, अब अर्थक्वेक क्या होते हैं? अर्थक्वेक आपने देखा होगा, कुछ तो वोल्केनो की वजह से आते हैं जब ये इरप्ट होता है। तो अर्थक्वेक आर सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ ग्राउंड। शेकिंग मतलब हिलना, जब अर्थ अचानक से हिलने लगती है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अर्थक्वेक में क्या होता है बेटा? एक फोकस होता है। फोकस क्या होता है? जहां से अर्थ हिलना शुरू, यानी कि मूव करना शुरू करती है, और उसके बाद में जब अर्थ मूव करना शुरू करती है तो ये जो है ये लहरों, ये तरंगों के रूप में ऊपर आते हैं। अंदर होता है ना, काफी किलोमीटर अंदर होता है कुछ। ठीक है, हलचल पैदा होती है अर्थ की प्लेट्स में, जो 3 अलग अलग लेयर हैं या उनको सब लेयर में बांटा गया। उसके बाद ये तरंगों के रूप में ऊपर आता है। ऊपर आता है तो उसका फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं, फॉल्ट, देखो लिखा है ना, फोल्ड पड़ जाते हैं, जो जमीन है वो फट जाती है। कभी कभी क्या होता है कि इससे माउंटेन भी बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो माउंटेन होते हैं वो नीचे धंस जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एपिक सेंटर पढ़ेंगे आप, क्या होता है? मेन एपिक सेंटर पूछा जाता है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस इज नोन एज द एपिक सेंटर, यानी कि वो पॉइंट जो फोकस के ठीक ऊपर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। ठीक है, अब जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में जानकारी जब हम स्टडी करेंगे उसे सिस्मोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एंड द इंस्ट्रूमेंट, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक की कितने आया है, कितनी तेजी से आया है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसे सिस्मोग्राफ। तो यही इंपॉर्टेंट था आपके उसमें। और ये पिक्चर्स दी हुई है, वर्ल्ड की दी है। ये यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन दिखाया गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ पर ये ग्रीन है।